अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज है मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे और उसने मुझसे फरमाइश की है चॉकलेट केक की, जो कि उसका फेवरेट केक है। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मेरे लिए तो ये बहुत ही स्पेशल केक है क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे का केक है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 अंडे ले लिए हैं। अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर के हैं। अगर फ्रीज़र में रखे हुए तो आप 1 घंटा पहले से निकाल कर बाहर रख सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक और इसे हम हैंड बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ, आपने भी इसे हैंड बीटर से ही मिक्स करना है। इलेक्ट्रिक बीटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ये मैंने 1 कप पाउडर शुगर ले लिया है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा कम है कप, तो आपने भी इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है। और इसे भी हम अच्छे से हैंड बीटर की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ऑलमोस्ट आपने इसे 5 मिनट तक मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप मैदा। मैदा इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छे से छान लिया करें ताकि जो हमारा केक है वो अच्छे से राइज हो सके। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो आप इसके अंदर 3 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर एंड हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है 2 अलग अलग चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। तो आप देख कर लिया करें। अब हम इसके अंदर 1 कप दूध ऐड करेंगे। दूध हमने 3 सेशंस में इसके अंदर ऐड करना है, सारा एकदम ही इसके अंदर ऐड नहीं करना। इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये थोड़ा सा थिक सा पेस्ट बन जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं वनीला एसेंस। वनीला एसेंस से ये होता है जो अंडों की जो स्मेल है वो नहीं आती और इससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप घी और आप चाहें तो इसके अंदर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक मोल्ड ले लिया है, इसको मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी और इसके अंदर हम बटर पेपर लगा देंगे। और बटर पेपर को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से ग्रीस करना है। इसके ऊपर भी हल्का सा ग्रीस करेंगे ताकि जो हमारा पेस्ट है वो, क्योंकि बटर पेपर थोड़ा सा थिक है तो हमारा पेस्ट ये ना चिपक जाए। अब मैंने जो पेस्ट बनाया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छे से आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि इसकी जो एयर वगैरह है वो निकल जाए। पतीला जो है वो हमारा प्री हीटेड है। हमने जो पेस्ट बनाया है वो हम इसके अंदर रख देंगे और इसे अच्छे से बंद कर देंगे ताकि इसके अंदर हवा ना जाए। इसे मीडियम फ्लेम पर हमने बेक करना है। अब हम जल्दी से चॉकलेट सिरप तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 2 कप दूध ले लिया है। इसे मैं हल्की आंच पर बॉईल कर लूँगी और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। आप 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, आप 3 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ कप चीनी और इसे हम हल्की आंच पर बॉईल होने के लिए रख देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपने इसके अंदर जो हैंड बीटर है वो आपने चलाते जाना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। ये देखें थिक होना स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से चलाते जाएं वरना ये थिक होके इसके अंदर गुठलियाँ टाइप बन जाएगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं मलाई। दूध के ऊपर जो मलाई वगैरह होती है वो हमने उतार लेनी है और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मलाई जाएगी। देखें माशाल्लाह से आधे घंटे के लिए हमने इसे बेक होने के लिए रखा था। ये देखें केक हमारा बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसे अनमोल्ड कर लेंगे। आराम से हम इसका बटर पेपर उतार लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है ये।
मैंने इसे थोड़ा सा कट कर लिया था और अब हम इसके अंदर 4 साइड्स में इसको कट करेंगे सेम इसी तरह से। इसको 4 साइड्स में कटिंग करने के बाद इसके ऊपर हमने ऐड करनी है व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम मैंने पहले से ही बीट करके फ्रीज़र में रख दी थी क्योंकि वो थोड़ी मेल्ट हो जाती है, तो इस वजह से इसे फ्रीज़र में ही रख के रहने देना चाहिए। जब आपने इसे यूज़ करना हो तभी बाहर निकाला करें। आपने बहुत ही एहतियात से इसका एक साइड उठाना है और दूसरे के ऊपर आपने इसे रख देना है। ये काम आपने बहुत ध्यान से करना है। इसी तरह मैं दूसरी साइड को भी इसके ऊपर रख दूंगी। अब मैं इसकी चारों साइड्स पर अच्छे से क्रीम को सेट कर लूँगी और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे हमारा चॉकलेट सिरप जो हमने बनाया था। इसे हमने अच्छे से चारों तरफ ऐड कर लेना है। और ये मेरे पास कुछ चॉकलेट चिप्स रखे हुए थे जो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और ये जो हमारे केक की खूबसूरती को और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। आप चाहें तो इसे अंदर भी डाल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मेरी फ्रेंड को तो मेरा केक बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।